नमस्कार, राम राम, खमा गणेश। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल की जो वोकैब है और एंटोनिम सिनोनिम है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, वन वर्ड और इडियम्स भी हम लोग देखेंगे। और आज 2 अक्टूबर है तो देखिए 2 एडिटोरियल छपे हैं। पहला छपा है चेंज इन द मालदीव्स ऑन द न्यू लीडर मोहम्मद मुइज। तो ये आप देखोगे मुइजू नई सरकार वहां पे बनी है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है वो चाइना की तरफ इसका झुकाव रहेगा जो अभी वहां के राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा जो एडिटोरियल है विक्ट्री फॉर द वीक, ये कमजोर आदमी की जीत, ऑन जस्टिस एंड द वचाटी वर्डिक्ट। तो ये वर्डिक्ट आया, फैसला आया है। ये फैसला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। वहां पे कुछ आदिवासी लोगों पे कई साल पहले अत्याचार हुआ था। उस अत्याचार का जो एक रिजल्ट आया है वो उनके हक में फैसला आया है। तो उसी के लिए कहा है कि जो कमजोर लोग हैं उनकी जीत हुई है। और इसके अलावा अलग एडिटोरियल भी है। तो हम लोग जो वोकैब हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये वाले एडिटोरियल की डिस्कस करेंगे, पूरी की पूरी वोकैब। और ये मद्रास हाई कोर्ट की फोटो है यहाँ पे, यहाँ इन्होंने ये फैसला दिया है। और यहाँ पे देखो कि ये विक्टिम्स की फोटो है जो न्याय के लिए एक तरह से अपनी मांग कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड अपने पास है ब्रूटलिटी। तो ब्रूटलिटी वो अपने पास ये बताया है कि इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ था, एक्सट्रीम क्रूरलिटी हुई थी। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ब्रूटलिटी जो होता है एक्सट्रीम क्रूरलिटी, एक्सट्रीम वायलेंस। सिविजरी हम लोग इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इनह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे लोगों को मारा पीटा गया था, महिलाओं के साथ रेप वगैरह हुए थे। बारबेरिटी, तो अगेन क्रूरता होती है बारबेरिटी। एट्रोसिटी भी सेम होती है। वॉयलेंस एंड फेरोसिटी। तो आप ये शब्द देखिए अपने पास, सारे के सारे सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के और एक ही जैसे तरीके से यूज होते हैं। निर्दयता जो होती है, क्रूरता जो होती है, तो यहाँ पे आप देखोगे ब्यूरोक्रेट और पुलिस जो थी इन पे, उन्होंने इन पे अत्याचार किया था। सरकारें वहां पे आती रही, वो उनको बचाती रही, लेकिन अंत में हाई कोर्ट ने एक सही फैसला दिया है, एक न्यायोचित फैसला दिया है। ब्रूटलिटी हो जाएगा क्रूलिटी, सेविजरी, इनह्यूमैनिटी, बार्बरिटी, एट्रोसिटी और वायलेंस। इसके अपोजिट्स हो जाएंगे काइंडनेस, कंपैशन, दया, ह्यूमैनिटी, मानवता। द ब्रूटलिटी ऑफ द डिक्टेटर्स रेजीम। तो डिक्टेटर की जो रेजीम थी, सरकार थी, डिक्टेटर तानाशाह होता है, तो उस ब्रूटलिटी ने दुनिया को चौंका दिया, शोक में डाल दिया। तो ये पहला शब्द हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं। पैराडाइम जो होता है ये हम लोग कहते हैं एक आदर्श चीज जो होती है, एक आदर्श उदाहरण जो होता है, टिपिकल एग्जाम्पल होता है, मॉडल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैराडाइम। तो ये जो अभी फैसला आया है ये एक आदर्श की तरह काम करेगा आगे आने वाले फैसलों में, या आगे इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसमें इतनी देरी नहीं होगी। तो देखो पैराडाइम बहुत अच्छा रेगुलर शब्द अपने पास द हिंदू में आता है, एग्जाम्स में भी काफी पूछा जाता है आपके। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जैसे मॉडल, आदर्श हो गया अपने पास, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर जो जिसका उदाहरण दिया जा सके, पैटर्न, प्रोटोटाइप। तो देखो प्रोटोटाइप होता है हम एक बना के रखते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल बना के रखते हैं कि हाँ भाई ऐसी चीजें होंगी। टेम्पलेट, आजकल टेम्पलेट का बड़ा वो चलता है, मीम टेम्पलेट लोग शेयर करते हैं कि भाई ये वाली टेम्पलेट से मीम्स बनाइए। आर्कीटाइप होता है अगेन उदाहरण के लिए, तो बहुत अच्छा शब्द आर्कीटाइप अपने पास है। आइडियल हो, ब्लूप्रिंट हो। तो पैराडाइम अपने पास हो जाएगा आदर्श, टिपिकल एग्जाम्पल, मॉडल, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। ऑपोजिट हो जाएंगे एनोमली, असंगति जो होती है, एक्सेप्शन, इररेगुलर, अनियमितता, कि जिन चीजों में अंतर हो, एक जैसा ना हो। दिस रिसर्च स्टडी कुड बी ए पैराडाइम, कि ये जो रिसर्च की जा रही है ये एक तरह से आदर्श हो सकती है किस चीज के लिए, फॉर फ्यूचर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, की भविष्य में जो भी साइंस को लेके जो इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे तो उनके लिए ये वाली स्टडी एक आदर्श व्यवस्था हो सकती है, आदर्श तरीका हो सकती है। तो पैराडाइम अच्छा शब्द है जिसका मतलब होता है आदर्श। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो होता है भाई ये अपने पास होता है न्याय शास्त्र जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ। इसके सिनोनिम एंटोनिम कोई खास नहीं होंगे। हर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस मेड हर एन इफेक्टिव लॉयर, कि उसकी जो एक गहरी समझ थी न्याय शास्त्र, कानून शास्त्र की, उसने उसको एक प्रभावी लॉयर बनाया, एक अच्छा वकील बनाया। तो यहाँ पे देखो कि प्रूडेंस जो शब्द होता है केवल इतना अगर देखें तो इसका मतलब समझदारी होता है और ज्ञान, नॉलेज, विजडम।
तो वो किस चीज की, ज्यूरिसडिक्शन, न्याय से जुड़ी हुई अगर विजडम है या समझ है तो उसे न्याय शास्त्र हम लोग कहते हैं। बहुत अच्छा शब्द ये भी है। और आइडलिक जो वर्ड है अपने पास, इडलिक, इडली किसे कह देंगे, एक्सट्रीमली प्लीजेंट, पीसफुल और पिक्चरसिक। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन आदिवासियों पे जो हमला हुआ था, सरकार ने जो अत्याचार करवाया था उस समय पुलिस के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, तो ये एक फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट में इनकी जो प्लेस है उसको इडलिक कहा है। ये बहुत ही सुहावनी, मनोहर, रमणीय जगह थी। तो वहां पे ये अपनी आराम की जिंदगी जी रहे थे और इनके ऊपर आरोप लगाया था, क्या आरोप लगाया था कि ये लोग सहयोग करते हैं चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग में, और उस वजह से इनको, इनके साथ जो अत्याचार हुआ था वो हुआ था। तो इडलिक जो जगह होगी, तो आप देखो एक आइडियल जगह हो, बहुत अच्छी जगह हो, उसे हम लोग इडलिक कहते हैं, बहुत ही पीसफुल हो, एकदम जैसे तस्वीरें जिन चीजों की लेते हैं हम लोग ना, घूमने जाते हैं अच्छी तस्वीरें लेते हैं, झरना बह रहा है, फॉरेस्ट है अच्छा। पिक्चर सीक का मतलब होता है जिसकी पिक्चर ली जा सके, जिसकी तस्वीरें अच्छी आए, चार्मिंग जगह हो, ट्रैंक्विल होता है, बिल्कुल पीस, रस्टिक होता है, एक गांव जैसा माहौल हो, सीरीन अगेन अपने पास, शांत, सुंदर, पीसफुल, क्वेंट, क्वेंट होता है थोड़ा सा पुराना होता है लेकिन बहुत ही फैशनेबल या बहुत अच्छा लगे उसे हम लोग कहते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव शब्द है इडलिक। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे केओटिक, जहाँ पूरी अव्यवस्था फैली हो, हेक्टिक हो, जल्दबाजी चल रही हो, अनप्लीजेंट हो। तो यहाँ पे देखो इडलिक कंट्री साइड जो है, जो एक शांत सुंदर गांव का इलाका था, वॉज द परफेक्ट प्लेस फॉर रिलैक्सिंग वेकेशन। तो एक बहुत अच्छी जगह थी एक वेकेशन के लिए, रिलैक्स, आराम देने वाली छुट्टियों के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी। कंट्री साइड यहाँ पे गांव को कहते हैं भाई, विलेज को कहते हैं, और कई बार आप देखोगे कंट्री साइड की जगह पे केवल कंट्री भी लिख देते हैं। तो हम लोग सोचते रहते हैं कि कंट्री देश होता है, कंट्री देश भी होता है, लेकिन गांव को भी बोला जाता है। ऑल्टर करना होता है, चेंज करना होता है, मॉडिफाई करना होता है। ऑल्टर, किसी भी चेंज को चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, अमेंड कर दिया, वेरी, VARY, तो ये भी ध्यान रखना, ये इसका मतलब भी क्या होता है अपने पास, बदलाव, चेंज या डिफरेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं वेरी। अपोजिट हो जाएंगे मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, रिटेन करना, बना के रखना, बचाए रखना। शी डिसाइडेड टू ऑल्टर हर ड्रेस, उसने फैसला किया कि वो अपनी ड्रेस को चेंज करेगी उसके अंदर, टू मेक इट फिट बेटर, ताकि उसको बेटर आ सके, बेटर फील, बेटर फिट हो सके। तो आप देखोगे ये वेरी जो होता है अपने पास, ये बदलाव के लिए यूज करते हैं, और ये WARY ये भी अपना काफी यूज होता है। ये कोशियस के लिए हम लोग यूज कहते हैं, सावधान के लिए, कि अलर्ट जो हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। चेरी का मतलब भी सेम ही होता है, ये हालांकि कम यूज होता है। होर्ड करना होता है, इकट्ठा करना होता है, तो इनके ऊपर वही आरोप था कि इन्होंने चंदन जो है उसको इकट्ठा किया था, पर ऐसा मिला नहीं कुछ भी। टू एक्यूमुलेट एंड स्टोर इन लार्ज क्वांटिटीज, तो इकट्ठा करना, बड़ी मात्रा में इकट्ठा करना, उसे होर्ड कहते हैं। तो आप देखोगे होर्डिंग जो होता है वो काला बाजारी के लिए भी यूज किया जाता है, कि कई बार सामान की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं, उसके पीछे ये जमाखोरी जिम्मेदार होती है। होर्डर उसको बोलते हैं कि जो इकट्ठा करता है। तो स्टॉक पाइल करना, स्टॉक का ढेर बल लगाना, एक्यूमुलेट करना, स्टोर करना, अमास जो हो जाएगा, अमास का मतलब भी इकट्ठा करना, कलेक्ट करना होता है। ऑपोजिट इसका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, शेयर या डिस्पर्स, बांटना। द ड्रैगन होर्डेड ए वास्ट ट्रेजर इन इट्स केव, जो ड्रैगन था उसने इकट्ठा कर लिया था एक बड़ा खजाना अपनी गुफा में। तो होर्ड हम लोगों ने देखा, इकट्ठा करना। फेल जो होता है गिराना होता है। तो आप यहाँ पे देखिए अपने पास, इनके पास यही था कि इन्होंने चंदन के पेड़ काटे थे। तो देखो फोल जो होता है वो गिरना होता है, इन दोनों वर्ब में डिफरेंस समझना। और फेल जो होता है ये अपने पास होता है गिराना। तो ये वाली एक तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब है, और नीचे वाली अपने पास ट्रांजिटिव वर्ब है कि क्या गिराया। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो फेल होती है, जो गिर गई हो कोई चीज, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फोलन होती है। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो फेल्ड होती है, और थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होती है। तो ये फोल और फेल का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कट डाउन करना, चॉप कर देना, ब्रिंग डाउन गिरा देना, और ऑपोजिट हो जाएंगे पेड़ लगाना, प्लांट करना, रेज करना, इरेक्ट करना, किसी चीज को खड़ा करना। दे हैड टू फेल द ओल्ड ट्री, कि उनको वो पेड़ काटना पड़ा, पुराना पेड़, बिकॉज इट वॉज डाइंग एंड डेंजरस, वो खत्म हो रहा था और खतरनाक भी था। तो दे हैड टू फेल, फेल का मतलब अपने पास क्या हो गया, गिराना।
कॉन्डुइट जो होता है अपने पास, ये हम लोग कहते हैं चैनल के लिए, वाहक के लिए, जो एक मीडियम का काम करता है उसको कॉन्डुइट हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या काम कर रहे थे, वही मीडियम का काम कर रहे थे कि भाई उस समय मान लो कि वीरप्पन जो था, चंदन चोर वीरप्पन, वो मान लो कि वो स्मगलिंग कर रहा था, लेकिन आप ये देखोगे कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोग उसका साथ तो देते हैं। तो ये एक तरह से कंडुइट का काम कर रहे थे लोग। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्सन जो जिसका इस्तेमाल होता है किसी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, किसी और चीज के लिए। तो इसे आप चैनल, पाइप, ट्यूब, रूट या मीडियम कह सकते हो। तो ये पैसेज में रूट या मीडियम के जैसा इसका यूज हुआ था। ऑपोजिट हो जाएंगे ब्लॉक कर देना किसी चीज को, ऑब्स्ट्रक्शन या बैरियर। द इंटरनेट सर्व्स एज ए conduit, कि इंटरनेट सेवा करता है एक conduit की जैसे फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इन्होंने इंटरनेट को conduit कहा है कि इंटरनेट एक चैनल है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट रहते हैं दुनिया से। तो समझ आया आप लोगों को ये। एट ओड्स विद का मतलब होता है अपने पास कि किसी के साथ झगड़े की स्थिति में होना, इन कॉन्फ्लिक्ट विद समथिंग। तो एट ओड्स विद का मतलब होता है कि जैसे बनती नहीं होती है ना, जैसे आपका कोई दोस्त हो, उससे आपकी कभी भी नहीं बनती है, कभी नहीं पटती है, क्लासमेट होता है, दोस्त तो नहीं होता है, खैर वो, तो उसके साथ एक झगड़े की स्थिति लगातार बनी रहती है एट ओड्स विद। कई बार कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो बॉस के साथ एट ओड्स विद रहते हैं। तो इसमें पूरा याद रखना एट ओड्स विद, क्योंकि इसमें आपको एट भी पूछ लेगा, विद भी पूछ लेगा। ये जो इडियम होती है, फिक्स एक्सप्रेशन होते हैं, बच्चों की जो गलतियां होती हैं इनमें ज्यादा होती हैं कि भाई एट आएगा, एट ओड्स विद, एट ओड्स ऑन, इन ओड्स विद, इस तरह से। तो किसी के साथ झगड़े में होना, असहमत होना, किसी चीज का विरोध करना, वो होता है एट ओड्स विद। उसके जो विचार थे वर ऑफ्टन एट ओड्स विद, कि वो एक अलग थे विद द मेजोरिटी ऑफ द कमेटी, कमेटी के ज्यादातर सदस्यों से उसके विचार जो थे वो मैच नहीं खाते थे। ऑपोजिट हो जाएगा किसी के साथ सहमति होना, किसी के साथ मिल मिल जाना, या एक मिलजुल के रहने वाला, हार्मोनियस विद। कन्विक्शन के भी देखो दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग कन्विक्शन का होता है कि भरोसा होना, बिलीफ होना, और दूसरा होता है कि कॉन्विक्ट और एक्विट जो होते हैं ना, कि कॉन्विक्ट जो होता है अपने पास कि जिसको सजा मिल जाती है, तो अपराध जिस पे साबित हो जाए वो कन्विक्शन हो जाता है। बीइंग फाउंड गिल्टी, कि अपराधी पाया जाना। तो इसके एंटोनिम ज्यादा होते हैं। तो इसमें हो जाएगा एक्विटल, बरी हो जाना, एक्सोनरेट हो जाना, मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना आरोपों से। क्लियरेंस तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल समझ आ जाएगा। विंडिकेशन भी निर्दोष साबित हो जाना, टू बी डिक्लेयर्ड इनोसेंट। ही प्लान्स टू अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन, कि उसको जो सजा हुई है वो उसके खिलाफ अपील करने की, याचिका दायर करने की सोच रहा है। देखो यहाँ पे कन्विक्शन के दोनों मीनिंग आपको पता होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और एक भरोसा, और दूसरा क्या हो जाएगा, अपराध सिद्धि। इम्प्यूनिटी जो होता है, देखो बहुत अच्छा शब्द है, PUN। तो ये PUNI से पनिशमेंट याद रखो, और इम्प्यूनिटी जो होता है जिस आदमी को पनिशमेंट ना मिले, दंड मुक्ति। तो इसमें ये बताया है कि अभी जिन लोगों को सजा मिली है वो गवर्नमेंट के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो आप ये देखोगे ब्यूरोक्रेट या गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं उनके खिलाफ आरोप साबित करना बहुत मुश्किल चीज होती है। और ये जो बच जाते हैं एक तरह से, वो अपने आप को इम्प्यूनिटी समझते हैं कि भाई हमारा तो कुछ नहीं होगा। या फिर आप जानते हैं कि कोई ये MP MLA के बेटे या बड़े अधिकारियों के बेटे, इनको भी लगता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, तो वो इम्प्यूनिटी होती है, उन लोगों को दंड से मुक्ति होती है, एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। और इसके सिनोनिम में इम्यूनिटी हम लोग कह देंगे, एग्जम्पशन छूट हम लोग कह देंगे। इनवल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई इस व्यक्ति को कोई कमजोरी नहीं है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी। द करप्ट ऑफिशियल, कि जो अधिकारी था, भ्रष्ट अधिकारी जो था, एक्टेड विद इम्प्यूनिटी फॉर ईयर्स, कि कई सालों तक वो ऐसे काम करता रहा कि जैसे उसको तो सजा मिलेगी ही नहीं। तो आप देखो कि इम्प्यूनिटी से एक और शब्द अपने पास है, प्यूनिटिव होता है। प्यूनिटिव हम लोग कहते हैं कि रिलेटेड टू पनिशमेंट, है ना। तो ये दोनों शब्द अपने पास द हिंदू के फेवरेट है, एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। प्यूनिटिव पनिशमेंट से जुड़ा हुआ, इम्प्यूनिटी जिसको पनिशमेंट ना मिले। पिवोटल जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। ये जो फैसला आया है इसको पिवोटल बताया है। पिवोटल का मतलब हो जाएगा कि बहुत अधिक महत्व का। सेंट्रल, क्रूशियल, वाइटल, ये हम लोग कह देंगे। ऑपोजिट हो जाएंगे इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट, पेरिफेरल। तो उसकी जो डिस्कवरी थी वो पिवोटल थी, जरूरी थी इन एडवांसिंग साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग।
तो एक तरह से महत्वपूर्ण थी आगे ले जाने के लिए साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को। स्टार्क हम लोग कहते हैं कि ये सुस्त, आई थिंक बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया है कि जो गंभीर हो, सीवियर हो, हार्श या कंप्लीट। तो एक तरह से गंभीरता के लिए हम लोग इसे, सीरियसनेस के लिए हम लोग स्टार्क का यूज करते हैं। सीवियर, हार्श और स्टार्क। इसका ऑपोजिट हो जाएगा जेंटल, माइल्ड, सॉफ्ट। द डिफरेंस इन लिविंग कंडीशंस बिटवीन द टू नेबरहुड्स वाज स्टार्क, कि दोनों लोगों के बीच की जो लिविंग कंडीशन थी, जो रहने की जगह थी, स्थिति थी, उनमें काफी अंतर था। तो स्टार्क को आप सीरियस या सीवियर के संदर्भ में आप याद रखिए, गंभीर के संदर्भ में आप याद रखिए, गंभीर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जेंस होता है मिलना। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो इन लोगों को न्याय मिला है वो इस वजह से संभव हो पाया है कि इसके अंदर काफी जो लोग थे उन लोगों ने मिल के साथ किया, सिविल सोसाइटी ने मिल के साथ काम किया, ये जो लोग खुद विक्टिम्स हैं इन लोगों ने हिम्मत दिखाई। तो ये सारे जो लोग मिल के काम किया, इनका कन्वर्जेंस हुआ, तब जाके ये एक न्याय मिला है। तो कन्वर्ज आप देखोगे कि मिलना होता है, और इसका डाइवर्ज होता है जो बिछड़ना होता है, अलग अलग जाना होता है। तो एक जगह पे जब चीजें आके मिलती हैं तो उसे संगम कहते हैं, कन्वर्जेंस कहते हैं। तो मिलन हो जाएगा, या फिर हम लोग इसे क्या कह देंगे बेटा, संगम कह देंगे। मीटिंग, जंक्शन या मर्जिंग, मिलना। ऑपोजिट डाइवर्जेंस, सेपरेशन और डिस्पर्शन। द कन्वर्जेंस ऑफ टू रिवर्स क्रिएटेड ए ब्रेथ टेकिंग नेचुरल स्पेक्टिकल, कि दो नदियों का जो संगम था, दो नदियों का जो मिलन था, उससे एक नेचुरल स्पेक्टिकल जो था वो क्रिएट हुआ। मतलब काफी अच्छा लगा वहां देख के, दृश्य होता है बहुत अच्छा, जो चीज लगे उसे स्पेक्टेकल कहा जाता है। रिजोल्व होता है, संकल्प होता है। तो अगेन रिजोल्व ही था, इन लोगों का संकल्प ही था, ये जो विक्टिम थे कि हमें न्याय चाहिए, और इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और जीते। और काफी, आई थिंक ये बहुत पुराना मामला है, 30-32 साल पुराना मामला है, तो इनको काफी टाइम लग गया जीतने में। टू मेक ए फॉर्म डिसीजन, कि एक मजबूत फॉर्म डिसीजन लेना, जैसे आप लोगों के लिए भी कि भाई नौकरी अगर आपको चाहिए तो एक स्ट्रॉन्ग रिजोल्व आप लोगों का होना चाहिए। डिटर्मिनेशन, विल पावर, रिजोल्व। एंटोनिम हो जाएंगे इनडिसीजन, हेजिटेशन, हिचकना, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। सी हैड द रिजोल्व, कि उसमें उसके पास संकल्प था, टू ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल इन हर पाथ, कि कोई भी मुश्किल उसके रास्ते में आए उससे जीत जाने का। तो ये देखिए अपने पास आज की वोकैब थी। आज हम लोग ये लाइन बाय लाइन जो है डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वोकैब और ये सारा मिक्सअप हो जाता है तो सही नहीं रहता, मुझे लग रहा है अलग होनी चाहिए। तो क्विज देखो, वन वर्ड देखेंगे हम लोग इसके बाद, कि क्राइम की जो ये था इन ऑप्शन में से, सोक द कम्युनिटी, उसने कम्युनिटी को सोक कर दिया, अचंभे में डाल दिया। तो ब्रूटैलिटी, पैराडाइम, होर्ड और ऑल्टरेशन। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन आंसर होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। और आपको इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9928954223, या फिर अपने पास सेंटम क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वन वर्ड हम लोग देखते हैं, इनएक्सोरेबल जो होता है भाई, ये होता है कि एक ऐसी चीज जिसे रोका या बदला ना जा सके। जैसे कई बार होता है ना कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, तो इनएक्सोरेबल क्राइम अगर कह दिया तो उसका मतलब होता है कि इनको हम लोग ना तो रोक सकते हैं ना बदल सकते हैं। इनएक्सोरेबल कोई भी चीज हुई उसे ना रोका जा सकता है ना बदला जा सकता है। बजर्क जो होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग होता है। ये अत्यंत क्रोधित के लिए, वो एकदम पागल जो हो जाए ना गुस्से में, उसे हम लोग कहते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल विद एंगर और एक्साइटमेंट, वाइल्ड और फ्रेंजीड। तो ये होता है कि गुस्से में पागल हो जाए, उसे बजर्क कहा जाता है। कॉन्टोर जो होता है ये रूपरेखा होती है, आउटलाइन होती है किसी भी चीज की। हम लोग अगर जैसे प्लान करते हैं कि भाई ये प्लान कर रहे हैं, इसकी आउटलाइन क्या होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसके कॉन्टोर क्या होंगे। बेटानोआर जो होता है, बेट नोआर, जैसे बेट नोआर ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ये वो चीज होती है जो नापसंद हो, ऐसे व्यक्ति या ऐसी वस्तुएं जो किसी को जो आपको डिसलाइक है। तो आपके लिए बेट नोआर क्या चीज है, आप होते हैं, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम लोग डिसलाइक करते हैं। एफिजी जो होता है, एफिजी तो ये पुतला होता है। तो देखो आप देखोगे प्रोटेस्ट होते हैं, कई बार देखते हैं ये
मुख्यमंत्री का पुतला जलाया, ये प्रधानमंत्री का पुतला जलाया, राष्ट्रपति का पुतला जलाया। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में अगर खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते हैं, एक आध मैच खराब खेलेंगे, तो उनकी एफएजी भी जलाई जाती है। तो एफएजी जो होगा ये पुतला हो जाएगा प्रोटेस्ट में जलाने के लिए। तो इनएक्सोरेबल हो गया, जिसे रोका या बदला ना जा सके। बजर्क हो गया अपने पास बहुत गुस्से में होना। कॉन्टोवर का मतलब रूपरेखा। बेट नोयर का मतलब हो गया अपने पास नापसंद। एफएजी हो जाएगा पुतला। ईडीएम में इन द डार्क होता है अंधेरे में रखना, किसी चीज को बताना ना। जैसे आप कई बार होता है घर वालों को डार्क में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, तो ये इससे मीनिंग से ही पता लग रहा है, इसके जैसा लिखा है उससे। स्केल्टन्स इन द क्लोजेट। क्लोजेट हम लोग अलमारी को बोलते हैं, और स्केल्टन का मतलब हड्डियों के ढांचे। तो कई बार होता है ना कि अलमारी जब आप खोलते हैं और कंकाल उसमें से निकलते हैं, तो कंकाल अगर निकलेंगे उसका मतलब ये है कि भाई कोई पुरानी कोई चीज है, पुराने कोई अपराध है या पुरानी गलत बातें जो पता चलती हैं। तो स्केल्टन्स इन द क्लोजेट का मतलब होता है कि जब किसी को किसी के बारे में पुरानी जब बातें पता चलती हैं, तो इस संदर्भ में कहते हैं। द राइटिंग इज ऑन द वॉल, तो उसका मतलब है कि जो चीज निश्चित हो उसे हम लोग कहते हैं कि भविष्य को लेके जब इंडिकेशन हो और वो सब दिखाई दे, तय हो, निश्चित हो, तो उसे द राइटिंग इज ऑन द वॉल कहते हैं। और आखिर में एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को अच्छे से पढ़ना, समझना, आंसर करना, क्योंकि ऐसे सवाल अगर आप आंसर करते हो तो ये टॉप क्वेश्चन है एक तरह से, और इससे ज्यादा भी नहीं होता है। कई बार सेल्फ डाउट ज्यादा हो जाता है, बच्चों को आता है पर उनको लगता है पता नहीं और क्या सीखना है। अगर आप ये सवाल सही करते हैं तो काफी है। इनसाइट जो है हमें डाटा से जो मिली है, हमने डाटा से जो इनसाइट्स निकाली हैं, वो प्रोवाइड करती है हमें रो विंडो इनटू आवर थॉट्स, प्रेफरेंसेस एंड इंक्लिनेशंस। तो यहाँ पे जो डाटा से जो चीजें पता चलती हैं, उससे पता लगता है कि हमारी थॉट्स, हमारी प्रेफरेंसेस या इंक्लिनेशंस क्या क्या है। तो इनमें आपको बताना है क्लीन, मेलाइन, गैल्वेनाइज्ड या फिर ग्लीड। क्या ऑप्शन इसमें आंसर होगा? बहुत अच्छा सवाल है। और ये जो वीडियो है मैं इसको यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। और एक जैसा मैंने आपको बताया कि वो लाइन बाय लाइन डिस्कशन है, उसका वीडियो एक अलग से रखेंगे। तो ये वोकैब एक हो गया और एक अपना एक डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा। तो 2 वीडियो आप लोगों को दिन में मिलेंगे। अभी इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।